गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे यूरोप महादेश। पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग उत्तरी अमेरिका का पार्ट 1 और दक्षिणी अमेरिका का पार्ट 1। आज हम लोग देखेंगे क्या, यूरोप महादेश का पार्ट 1। चलिए देखिए, ये पूरा क्या है, जितना भी ड्रॉ किया हुआ है ये क्या है, यूरोप महादेश। क्या है, यूरोप महादेश। इसमें देखिए, एशिया से यूरोप महादेश को अलग कौन करता है और अफ्रीका से यूरोप महादेश को अलग कौन करता है। यानी अफ्रीका महादेश से यूरोप को क्या है जो अलग करता है, और एशिया से यूरोप को कौन कौन सा फैक्टर है जो अलग करता है। देखिए, पहले देखिए, ये पूरा क्या है, रूस है। ये पूरा क्या है, रूस। क्या है ये, रूस है। रूस का कुछ पार्ट यूरोप में है, रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है, और तुर्की का भी कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है। यानी दोनों में स्थित है, तुर्की और रूस दोनों में स्थित है। एशिया महादेश और यूरोप महादेश दोनों में स्थित हैं। देखिए, अब ये हो गया यूराल पर्वत। ये क्या है, पूरा यहाँ तक क्या है, यूराल पर्वत है। क्या है, यूराल पर्वत। ये बाउंड्री निर्धारण करता है, मतलब ये अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत। और कैस्पियन सागर भी एशिया को यूरोप से अलग करता है, कैस्पियन सागर। ये हो गया कैस्पियन सागर। उसके बाद ये है कॉकेसस रेंज, कॉकेसस माउंटेन। कॉकेसस माउंटेन भी अलग करता है एशिया को यूरोप से। उसके बाद काला सागर भी अलग करता है एशिया को यूरोप से। ये हो गया चार फैक्टर है जो एशिया के यूरोप से अलग करता है, या फिर यूरोप को एशिया से अलग करता है। अब देखिए, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, भूमध्य सागर। ये क्या है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। क्या है, मेडिटेरियन सी। इसके नीचे ये वाला क्या है, ये पूरा अफ्रीका महादेश है। क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये है पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यानी अफ्रीका से यूरोप को अलग कौन कर रहा है, तो ये हो गया क्या, भूमध्य सागर। क्या हो गया, भूमध्य सागर। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए कि इसमें कौन कौन सा कंट्री कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, कौन सा सागर के किनारे, कौन सा सागर से सीमा साझा करता है, ठीक है, कौन सा सागर से सीमा साझा करता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, पहले कंट्री को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, फिनलैंड। ये क्या है, फिनलैंड। क्या हो गया, फिनलैंड। यहाँ पे क्या है, एस्टोनिया। क्या है, एस्टोनिया। फिर क्या है, लाटविया। क्या है, लाटविया, समझे। उसके बाद लिथुआनिया। क्या है, लिथुआनिया। उसके बाद बेलारूस। क्या है, बेलारूस। उसके बाद क्या है, यूक्रेन, समझे। क्या है, यूक्रेन। फिर से एक बार देख लीजिए, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस और यूक्रेन, समझे। ऐसे क्रम से याद रखिए, क्रम से याद रखिए, क्रम से याद रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखिए माल्टोवा है। क्या है, एमटी लिखा हूँ, माल्टोवा है ये। क्या है, माल्टोवा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रोमानिया। उसके बाद बुल्गारिया। उसके बाद क्या है, ये ग्रीस है। क्या है, ग्रीस। ये वाला क्या है, ग्रीस है। उसके बाद यहाँ पे अल्बानिया। क्या है, ये अल्बानिया। उसके बाद सर्बिया है। ये वाला क्या है, सर्बिया। उसके बाद हंगरी है। क्या है, हंगरी। क्या है, ये हंगरी। उसके बाद स्लोवाकिया है। ये क्या है, स्लोवाकिया। यहाँ पे क्या है, पोलैंड। ये वाला क्या है, पोलैंड। यहाँ पे चेक गणराज्य। ये क्या है, चेक गणराज्य। फिर ये वाला क्या है, ऑस्ट्रिया है। ये क्या है, ऑस्ट्रिया। यहाँ तक फैला ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड तक। कहाँ तक, स्विट्जरलैंड तक फैला है। उसके बाद सल्वानिया हो गया। क्या है, सल्वानिया। उसके बाद क्रोएशिया। क्या है, क्रोएशिया है। उसके बाद बोस्निया है। क्या है, बोस्निया। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे याद करने में ज़्यादा दिक्कत आएगा, यहाँ पे आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत आएगा। इधर नहीं दिक्कत आएगा, इधर भी दिक्कत नहीं आएगा, बस यहाँ पे याद करने में आपको दिक्कत आ सकता है। फिर भी यहाँ देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे ये हो गया, माल्टोवा हो गया। क्या है, माल्टोवा। ठीक है, माल्टोवा। इसको क्रम से ऐसे याद कीजिए, ठीक है ना, ऐसे 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 याद कीजिए, तब याद होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, पोलैंड हो गया। पोलैंड के बाद स्लोवाकिया। क्या है, स्लोवाकिया। पोलैंड के बाद क्या है, स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के बाद क्या है, रोमानिया। रोमानिया के बाद क्या है, माल्टोवा। माल्टोवा हो गया। यहाँ पे क्या है, बुल्गारिया हो गया। क्या है, बुल्गारिया। ठीक। उसके बाद ग्रीस हो गया, ग्रीस, अल्बानिया, सर्बिया हो गया। फिर बोस्निया हो गया, क्रोएशिया हो गया, सल्वानिया हो गया, और यहाँ पे हंगरी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया।
फिर ये चेक गणराज्य हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, क्या हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया। उसके बाद ये देखिए ये इटली हो गया, इटली जो पूरा घुसा हुआ है मेडिटेरियन से में, भूमध्य सागर में पूरा घुसा हुआ है, देखिए यहाँ तक क्या है, इटली ही घुसा हुआ है, क्या है, इटली घुसा हुआ है। उसके बाद ये क्या है, स्विट्जरलैंड, क्या है, स्विट्जरलैंड। उसके बाद ये है फ्रांस, क्या है, फ्रांस। उसके बाद क्या है, स्पेन, क्या है, स्पेन। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पुर्तगाल, क्या है, पुर्तगाल। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ पे बेल्जियम है और ये है नीदरलैंड, बेल्जियम और यहाँ पे नीदरलैंड, समझे, बेल्जियम और नीदरलैंड यहाँ पे स्थित है, बेल्जियम और नीदरलैंड, उत्तरी सागर के पास बेल्जियम और नीदरलैंड स्थित है। उसके बाद यहाँ ये इंग्लैंड है, ये क्या है, इंग्लैंड, यूके, ये वाला पूरा और ये वाला छोटकू सा पार्ट किसका, यूके का हिस्सा है, यूके का भाग है। इसको फिर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, यूके, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब किसको इसको बोला जाता है। और ये क्या है, आयरलैंड है, ये क्या है, आयरलैंड, क्या है, आयरलैंड है, यहाँ पे आयरलैंड हो गया, समझे, इंग्लैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड। उसके बाद आइसलैंड है, यहाँ पे क्या है, आइसलैंड है, समझे। अब उसके बाद और चलिए ऊपर देखिए, यहाँ पे नॉर्वे, क्या है, नॉर्वे है। और उसके बाद यहाँ पे स्वीडन है, क्या है, स्वीडन है, स्वीडन। ये हो गया, ये देश का लोकेशन हो गया, देश का स्थिति हो गया, ठीक। अब इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, इसको जल्दी से एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे देखिए, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, यूक्रेन हो गया। माल्टोवा हो गया, क्या है, माल्टोवा। फिर पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया, सर्बिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया। और ये क्या है, बोस्निया, बोस्निया। चेक रिपब्लिक, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, क्या है, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। इसको याद रखिएगा, ऐसे याद नहीं, मतलब नज़र में रखिए बस इसको। उसके बाद यहाँ नीदरलैंड, बेल्जियम, यहाँ पे नीदरलैंड हो गया, यहाँ पे बेल्जियम हो गया। ये इंग्लैंड हो गया, ये आयरलैंड हो गया, इंग्लैंड है, आयरलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड। उसके बाद यहाँ पे आइसलैंड है, ऊपर में क्या है, आइसलैंड, ऊपर में है आइसलैंड। यहाँ पे है डेनमार्क, ये क्या है, डेनमार्क, क्या है, डेनमार्क। उसके बाद नॉर्वे है और स्वीडन है, नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे और स्वीडन। अब यहाँ पे कुछ और देख लीजिए, जैसे देखिए रूस से सीमा साझा करने वाला देश कौन कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे देखिए यहाँ रूस से सीमा साझा कर रहा है ना, नॉर्वे और फिनलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। परंतु यहाँ पे स्वीडन सीमा साझा नहीं कर रहा है रूस के साथ, सीमा साझा नहीं कर रहा है रूस के साथ। और उसके बाद देखिए एस्टोनिया, लाटविया, बेलारूस और यूक्रेन, इसको याद रखिएगा थोड़ा कि रूस से सीमा जो साझा कर रहा है ना देश, इसको समझ गया। और उसके बाद देखिए बस ये सब याद रखना है देश को, ठीक है। और इसको ऐसे याद नहीं होगा, एक मैप चिपका दीजिए, जहाँ पे पढ़ते हैं आप लोग वहाँ पे दीवार में मैप चिपका दीजिए, वर्ल्ड मैप, और उसको बार बार देखिए तब याद होगा, वीडियो देखने से थोड़ी याद होगा। अब वीडियो 2-3 बार देखिए तब याद होगा, ठीक है। और मैप को ड्रॉ कीजिए, खुद से बनाइए, तब बनेगा और याद भी रहेगा, नहीं तो ऐसे दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन चलते रहेगा। ज्योग्राफी में कम से कम मैप आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। मैप बनाइए, ज्योग्राफी आसान हो जाएगा, ठीक है। मैप बनाने के लिए सीख जाइएगा तो ज्योग्राफी आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है। उसके बाद आगे देखिए, आगे इसमें कुछ अब सागर देख लेते हैं। क्या देखते हैं, सागर। सागर में देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कैस्पियन सागर से। ये क्या है, कैस्पियन सागर। उसके बाद छोटकू सा यहाँ पे अजोब सी है, क्या है, ये अजोब सी, इतना दूर में क्या है, अजोब सी, क्या है, अजोब सी। उसके बाद यहाँ पे काला सागर, ये क्या है, ये पूरा क्या है, काला सागर, ये पूरा क्या हो गया, काला सागर, ब्लैक सी, क्या है, ब्लैक सी। उसके बाद यहाँ पे मरमरा सागर, मरमरा सागर, ये छोटा सा है, ऐसो देखने में लग रहा है मरा जैसा, मरमरा सागर है, छोटकू ऐसो। उसके बाद ये है एजियन सी, एजियन सागर, एजियन या एगियन, एजियन या एगियन, एगियन ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो एगियन या एजियन कुछ भी याद रखिए, एजियन सी, यहाँ पे एजियन सी हो गया, एड्रियाटिक सी हो गया, और ये भूमध्य सागर हो गया, क्या हो गया, भूमध्य सागर। ऐसे सम्मिलित रूप से पूरा को बोलते हैं इसको, पूरा को भूमध्य सागर ही बोलते हैं, पूरा को क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप से भूमध्य सागर ही बोलते हैं, मेडिटेरियन सी बोलते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिस्केक की खाड़ी हो गया, क्या है, ये बिस्केक की खाड़ी, बिस्केक की खाड़ी। उसके बाद यहाँ पे उत्तरी सागर, नॉर्थ सागर, क्या है, नॉर्थ सागर, नॉर्थ सागर हो गया। उसके बाद इधर आइए, यहाँ पे बाल्टिक सी, क्या है, बाल्टिक सी, क्या है, बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर।
उसके बाद यहाँ देखिए बोथिनिया की खाड़ी, क्या हो गया बोथिनिया की खाड़ी, क्या हो गया बोथिनिया की खाड़ी, समझे। अब एक बार फिर से दोहरा लीजिए। हाँ, और यहाँ पे रूस में यहाँ पे क्या है व्हाइट सी, क्या है व्हाइट सी, समझे। अब इधर से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। व्हाइट सी हो गया यहाँ पे, क्या है व्हाइट सी। उसके बाद बोथिनिया की खाड़ी, बोथिनिया की खाड़ी, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। उसके बाद इधर आइए, यहाँ पे उत्तरी सागर, क्या हो गया उत्तरी सागर हो गया। उसके बाद बिस्के की खाड़ी हो गया, यहाँ पे फ्रांस के पास बिस्के की खाड़ी। उसके बाद ऐसे ऐसे आइए, फिर यहाँ से एंट्री कीजिए, फिर यहाँ पे क्या हो गया भूमध्य सागर हो गया, क्या हो गया भूमध्य सागर हो गया। फिर यहाँ से आइए, फिर भूमध्य सागर हो गया, फिर इधर घुसा हुआ है, इधर तक घुसा हुआ है, सल्वानिया तक घुसा हुआ है। ये जो है एड्रियाटिक सी है, क्या है एड्रियाटिक सी है। फिर उसके बाद आ गया ये, फिर एजियन सी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया एजियन सी हो गया। उसके बाद यहाँ पे मरमरा सागर हो गया, छोटकू सा यहाँ पे क्या है मरमरा सागर हो गया। उसके बाद काला सागर हो गया, काला सागर, और यहाँ पे अजोब सी, क्या हो गया अजोब सी। और उसके बाद यहाँ पे कैस्पियन सागर। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़रूरी है कि अजोब सी कहाँ है, ये मतलब उत्तरी सागर कहाँ है, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो जो जल संधियाँ हैं उसको मतलब याद करने में आसानी होगा। इसलिए पहले सागर को याद रखिए, उसके बाद हम लोग जल संधि पढ़ेंगे, समझ गए। जल संधि, नदी, पर्वत वगैरह पढ़ेंगे सारा कुछ, समझे। तो पहले ये सागर वगैरह को याद रखना है तरीके से। हाँ, और एक सागर यहाँ पे छूट गया, आयरिश सागर। यहाँ पे क्या है आयरिश सी, ये क्या है आयरिश सी। इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में क्या है आयरिश सागर, यहाँ पे आयरिश सागर हो गया, समझे। अब देखिए कुछ कुछ और याद रखना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे फ्रांस के पास क्या बिस्के की खाड़ी, और यहीं पे फ्रांस के पास इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल, ठीक है ना, इंग्लिश चैनल है। यहीं पे क्या है देखिए डोबर जल संधि है, क्या है डोबर जल संधि, यहाँ पे क्या है डोबर जल संधि, डोबर जल संधि हो गया। यहाँ पे इंग्लिश चैनल ई सी लिख दिए, इंग्लिश चैनल, और डोबर स्ट्रेट, डोबर स्ट्रेट यहाँ पे क्या है डोबर स्ट्रेट। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि, क्या है जिब्राल्टर जल संधि। यानी जब हम लोग भूमध्य सागर में मतलब कोई सी वगैरह प्रवेश करता है तो कैसे जिब्राल्टर जल संधि से प्रवेश करता है। उसके बाद आगे देखिए, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बारबोरस जल संधि, यहाँ पे क्या है बारबोरस जल संधि। जो ये है ना मरमरा सागर और ये काला सागर को जोड़ता है कौन, बारबोरस जल संधि, बारबोरस जल संधि। यानी कि कोई भी शिप अटलांटिक महासागर से एंट्री करेगा तो ऐसे ऐसे आके यहाँ तक, इधर भी जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, या फिर यहाँ से शिप इधर निकल के इधर आ सकता है, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके काला सागर में एंट्री यहाँ तक कर सकता है। यानी शिप यहाँ तक कर सकता है, और यहाँ के साथ साथ यहाँ तक जा सकता है, यानी रूस तक पहुँच सकता है। यानी अभी जो यूक्रेन पे हमला किया था और इस पे अधिकार कर लिया है ना, इस पे अजोब सी पे, क्या है अजोब सी। यानी यहाँ से क्या कर दिया, इसका लिंक कट कर दिया सीधा, समझे, इस पे कर लिया और इस पे भी अधिकार हो गया है। और देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ तक हम लोग, या हम लोग नहीं मतलब जो भी है यहाँ तक क्या है शिप वगैरह यहाँ तक आसानी से पहुँच सकता है, समझे। और उसके बाद देखिए, और यहाँ से अटलांटिक महासागर से अगर कोई शिप प्रवेश करता है तो हिंद महासागर में कैसे आएगा, हिंद महासागर में कैसे आएगा। देखिए यहाँ से अटलांटिक महासागर से एंट्री किया भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में एंट्री किया यहाँ पे कोई शिप। उसके बाद यहाँ पे क्या है स्वेज कैनाल, स्वेज नहर यहाँ पे है, क्या स्वेज नहर, क्या है स्वेज नहर, स्वेज नहर, अरे यार यहाँ पे क्या है स्वेज नहर, यहाँ पे क्या है स्वेज नहर, स्वेज नहर। और यहाँ पे क्या है रेड सी, लाल सागर। स्वेज नहर से होते हुए लाल सागर में एंट्री करता है, लाल सागर से होते हुए फिर कहाँ हम लोग हिंद महासागर में, हिंद महासागर में एंट्री मिल जाता है, हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है। यानी पहले जो व्यापार होता था ना, कैसे होता था, इधर से पूरा अफ्रीका के नीचे, अफ्रीका से नीचे एकदम, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से नीचे होते हुए यानी पूरा अफ्रीका को घूम कर जाते थे, फिर आते थे कहाँ हिंद महासागर में हम आते थे, ठीक है। पर अब क्या हो गया है, जब से ये बना है स्वेज कैनाल, जब से स्वेज कैनाल बना तब से क्या हो गया, लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम गई। कितना 7000 किलोमीटर की दूरी कम गई, 7000 किलोमीटर की दूरी कम गई, समझे। अब देखिए बस इसमें इतना ही याद करना था, इसको याद कर लीजिएगा ढंग से, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।